वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। मतलब हमको ये आज स्टडी करना है कि लाइट का बिहेवियर कैसा होगा जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाएगा। अगर लाइट सेम मीडिया में ही ट्रेवल करे तो देयर वोंट बी एनी डिफरेंस इन द लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइट प्रॉपर्टी, हमारा चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाएगा, मीन्स मीडिया 1 टू मीडिया 2, बीच में आएगा इंटरफेस, उस इंटरफेस पे लाइट का बिहेवियर चेंज होगा। तभी टॉपिक का नाम दिया गया बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। अब ये इंटरफेस में क्या चेंज होगा, या तो उसका स्पीड चेंज होगा या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, यही हमको आगे इसमें पढ़ना है। इसके अंदर मैंने 4 टॉपिक को चूज किया, 1 2 3 4 सॉरी 5 को मैंने 5 टॉपिक चूज किया है। पहला मेरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ओके, ये वही है, मतलब ये मेन ये इसी का पार्ट है, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। उसके अंदर हमारा पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, उसके बाद स्नेल्स लॉ, उसके बाद है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके आखिरी में हम पढ़ेंगे टीआई या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वन बाय वन में स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। देखिए, एक हमारा ये डायग्राम को थोड़ा सा देखिए। ये मेरा एक मीडिया है, राइट। ऊपर का जो मेरा ब्लैंक है, यहां मेरा एयर इज अ मीडिया, और ये जो मेरा मीडिया है, ये मेरा मीडिया मान के चलता हूं, मेरा एक ग्लास है, राइट। ग्लास है, ये है मेरा मीडिया या मीडियम 1, यह है मेरा मीडियम 2। नाउ अरे सभी का मीडियम का एक नॉर्मल होगा। अब स्ट्रेट लाइन यहां से खींचता हूं, दिस इज बेसिकली एन एंड डैश। ये एक जस्ट एक वर्टिकल लाइन है जो इस प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर होगा। दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। यह है मेरा मीडियम, यह है मेरा नॉर्मल। हम जो भी एंगल इस डायग्राम में देखेंगे वो एंगल हम लेंगे विथ रेफरेंस टू नॉर्मल। नॉर्मल विल बी एज अ रेफरेंस। अभी देखिए, इस पॉइंट में मैंने यहां से कुछ लाइट को मैंने इंसिडेंस यहां पे किया, राइट। अगर मैं लाइट को यहां से इंसिडेंट करता हूं तो दिस इज कॉल्ड माई इंसिडेंट रे। इस प्लेटफॉर्म में पढ़ने के बाद कुछ लाइट मेरा ऐसे वापस निकल जाएगा यहां पे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ लाइट मेरा पास हो जाएगा, बट एंगल विल बी डिफरेंट। और ये मेरा एंगल आई है तो ये एंगल मेरा आई होगा, दिस एंगल विल बी आर। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज। मैं सभी जगह रे लिख रहा हूं, रे रे रे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। वी आर इन द, इसमें लाइट के 2 ब्रांच होते हैं। लाइट के 2 ब्रांच होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो ये सारे टॉपिक है, जो ये जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, दिस टॉपिक कम्स अंडर रे ऑप्टिक्स। इसलिए मैं जहां भी लिखूंगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, हम अभी कहीं भी वेव नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द टॉपिक अंडर रे ऑप्टिक्स। नो इश्यू, प्लीज कम टू वी कैन कम बैक टू आवर डायग्राम। देखिए, ये एक हमारा बेसिकली मीडिया 2 है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। ओके, देखिए, और ये है मेरा एन एंड डैश इज द नॉर्मल। इसमें हमको ये देखना है कि जैसे ही मेरा इंसिडेंट रे किसी मीडियम पे गिरता है, ये है मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। मेरा इंसिडेंट रे, लाइट रे मीडियम 1 से ट्रेवल करने के बाद मीडियम 2 पे टच कर रहा है। जैसे ही ये मीडियम 2 पे टच करेगा, मतलब द लाइट इज टचिंग एट द इंटरफेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। हमारा टॉपिक है वही है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया।
जहां भी दोनों मीडिया का हमारा इंटरफेस होगा वहां पे लाइट का बिहेवियर कैसा होगा, वही है हमारा आज का टॉपिक। तो इंसिडेंस रे जो हमारा आ रहा है वो एयर से आ रहा है, मीडिया 1 से आ रहा है, और यहाँ पे आके उसको मिलेगा मीडिया 2। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द इंटरफेस पॉइंट। यहाँ पे आके लाइट का बिहेवियर चेंज कैसे करता है, कुछ लाइट हमारा यहाँ से उल्टा चला जाएगा बाय मेकिंग द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए मैंने दोनों को आई आई बोला है। और कुछ हमारा लाइट यहाँ से नीचे चला जाएगा, राइट, कुछ लाइट हमारा नीचे से चला जाएगा बाय मेकिंग ये एंगल आर। तो ये आई अलग है, ये आर अलग है। इस आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मतलब लाइट के कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो यहाँ पे हमने देखा एक लाइट का पार्ट यहाँ पे चला गया और एक लाइट का पार्ट नीचे आ गया एज ए रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। दोनों में फर्क है। ये एंगल ये आई है बिकॉज ये एंगल सेम एंगल बनाएगा, और ये आर है इससे थोड़ा कम होगा। ये आर की आई और आर में क्या रिलेशन है, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सेकेंड पॉइंट ये हमको और एक पॉइंट देखना है इसमें डायग्राम में। ये जितने भी एंगल मैंने लिए हुए हैं ना, ये आई ये आर, ऑल दीज एंगल्स आर टेकन विद नॉर्मल एज ए रेफरेंस। ऑल दीज एंगल्स आर टेकन नॉर्मल एज ए रेफरेंस। मैं कभी भी I cannot take this angle as reference, ये एंगल हमें नहीं ले सकता। I cannot take this angle as reference, ये एंगल मैं नहीं ले सकता। The angle will be taken always normal as a reference, इसलिए मैंने नॉर्मल का लाइन पहले ही मैंने बनाया है। जो भी एंगल हम लेंगे इन द रे ऑप्टिक्स, एंगल हम नॉर्मल के साथ ही लेंगे। अब यहाँ भी देखिए जो एंगल हमने लिया गया है, ये एंगल भी हम नॉर्मल के साथ ही हमने लिया है, और ये जो आई यहाँ पे लिया है इससे नॉर्मल के साथ ही हमने लिया है। It means all the angles will be taken with normal as a reference. अच्छा, इसमें तो मेन जो पॉइंट है हमको ये देखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें मेन जो दो पॉइंट हमारा है, सॉरी ये है मेरा इंसिडेंट रे। इसमें दो पॉइंट हमको देखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence should be is equal to angle of रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम से आपको ये समझ में आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। सेकेंड पॉइंट ये है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal will lie at the same plane at the same point। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, एंड दिस पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस विल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन पे ही लाई करेगा, ये पॉइंट पीछे नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये पॉइंट हमारा सेम प्लेन पे ही आएगा। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल will coincide at a point, will coincide at a point on the same plane। ठीक है, तो ये दो हमारा हो गया टेक अवे पॉइंट्स। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है, ये हमारा है मीडियम 1, ये मीडियम 2। लाइट हमारा आएगा मीडियम 1 से, जो मीडियम 2 में लैंड करेगा। पर लैंड करने के बाद इसके दो बिहेवियर चेंज करेंगे। कुछ लाइट होगा जो हमारा पास कर जाएगा एज ए रिफ्लेक्टेड रे, और कुछ लाइट होगा जो हमारा पास करेगा एज ए रिफ्रैक्टेड रे। तो यह पॉइंट नंबर 1। और ये जो दो एंगल, ये वाला एंगल सेम रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2, incidence ray, reflected ray and the normal will coincide at a point on the same plane। Incident ray, reflected ray and the normal will coincide at the same point on the same plane।
तो वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, डायग्राम मैंने मिटा दिया, थोड़ा फिर से मैं एक छोटा सा ब्रीफ में कर रहा हूं। ये मेरा एक सरफेस है एन डैश, ये मेरा एक सरफेस है जहां पे ये दिस इज ए मिरर, MIRROR मिरर, या फिर इसको बोलते हैं सिल्वर कोटेड मिरर, सिल्वर कोटेड मिरर। यह है मेरा नॉर्मल। ये सभी रे ऑप्टिक्स में हमारा नॉर्मल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल बिकॉज वी ऑलवेज वी टेक ऑल एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रेफरेंस एज ए विद नॉर्मल एज ए रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसे इंसिडेंट रे आता है, यहां से कोई ऐसे इंसिडेंट रे यहां से आता है, ये वहां से ऐसे वापस चला जाएगा। ओके, if this angle is called as I, angle of incidence, this angle is called R। यह मेरा इंसिडेंट रे, यह है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, यह है मेरा नॉर्मल। ओके, यह है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो पॉइंट मैंने अभी तक इस पर रब नहीं किया है, ये वाला हमको देखना है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इन द केस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हमारा एक मिरर है जिसका एक तरफ लाइट पास नहीं होगा, एक तरफ में लाइट पास होगा, तो इन दैट केस हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, और उसमें हमारा एंगल ऑफ आई विल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये है पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल कोइंसाइड एट ए पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ये जो है ये वाला पॉइंट की बात हो रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, will coincide at a point on the same plane। एक ही प्लेन पे तीनों पॉइंट coincide करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, जस्ट एक चलती भाषा में बता रहा हूं। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 से कोई लाइट पास करेगा मीडियम 2 में। लाइट का कुछ चीजें, लाइट का डायरेक्शन और लाइट का स्पीड, ये दोनों ही हमारा चेंज हो जाएगा। अगर कोई लाइट हमारा पास करेगा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर मीडियम 1 टू एनी अदर मीडियम 2, तो लाइट का डायरेक्शन, लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा। ओके, और जो ये हमारा चेंज होता है, दिस चेंज इज कॉल्ड, ये चेंज का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कम्स अंडर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये मेरा एक मीडिया है, यहां मैं बोलता हूं कि मीडियम 1, इसको मैं बोलता हूं मीडियम 2। ओके, ये है मेरा नॉर्मल, यह है मेरा नॉर्मल एन डैश। नॉर्मल इज नथिंग एल्स बट ए वर्चुअल लाइन विच वी हैव टेकन टू टेक द एंगल्स फ्रॉम दिस नॉर्मल एज ए रेफरेंस। ये नॉर्मल, हमारे सारे जो एंगल होते हैं
इसी नॉर्मल से हम गिनते हैं। नॉर्मल को ऐसा कोई लकड़ी या लाइन नहीं, इट्स वर्चुअल लाइन। अब देखिए ये है मेरा इंसिडेंट रे, यह है मेरा रिफ्रैक्टेड। ओके, इसका डायरेक्शन होगा ये नीचे में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में कोई लाइट का रे आएगा, ये अपने सेम पाथ में नहीं जाएगा। देखिए इसको जाना तो ये यहां से आ रहा है एट एंगल आई, इसको जाना तो चाहिए था ऐसा, बट ये गया क्या, बट वहां पे नहीं गया, ये इसमें ये नहीं गया। इसने क्या किया, जैसे ही इसको मीडियम का इंटरफेस मिला, जैसे ही इसने देखा कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, इसने डायरेक्शन पहले चेंज कर लिया। लाइट हैज चेंज द डायरेक्शन एट द इंटरफेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। टॉपिक का नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया। ये हमारा 2 डिफरेंट मीडिया है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। लाइट ने क्या किया, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इट इज चेंजिंग द बिहेवियर एट द इंटरफेस। इंटरफेस तो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ये स्ट्रेट नहीं गया। लाइट को स्ट्रेट जाना था लेकिन स्ट्रेट नहीं गया। अगर ये दोनों सेम मीडिया होता, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, इन दैट केस लाइट सेम डायरेक्शन में चला गया होता। जैसे ही मैंने इसका मीडिया चेंज किया, इंटरफेस में लाइट ने अपना बिहेवियर को चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें हमको एक और इम्पोर्टेंट बात देखनी है, इस तरह का बिहेवियर हमें एक और क्या समझ में आता है। देखिए इस डायग्राम से हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ये आई है, ये आर है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आई बड़ा है, आर छोटा है। देखिए आई मुझे अभी बड़ा है, आर छोटा दिखा, ये पॉइंट नंबर 1 जो मुझे समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के। ऐसा क्यों नहीं कि आर बड़ा होगा, आई छोटा होगा, इट में ऑल्सो हैपन, ऐसा क्यों नहीं? या फिर आई इज इक्वल टू आर, ये ऐसा क्यों नहीं? ये 2 पॉइंट इस डायग्राम के स्कोप के बाहर है। आई विल कम टू दिस 2 पॉइंट्स ऑल्सो, बट फिलहाल इसको देखिए। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। जहां पे इसको पॉइंट ऑफ इंटरफेस मिल गया, दो मीडियम आपस में इंटरफेयर कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरफेस, वहां पे लाइट ने अपना बिहेवियर चेंज किया, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। एक और चीज में हमको ये 2 मीडियम में कोई ना कोई तो एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। रेयर और डेंसर का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। अगर रेयर, ये वाले पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो मीडिया है ये रेयर मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल एयर, और ये जो मीडिया है ये डेंसर मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो हमने ये समझ लिया है कि अगर मीडिया रे ऑफ लाइट हमारा रेयर टू डेंसर ट्रेवल करे तो रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्मल। जाना इसको यहां था बट आ गया इस तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ ही आ गया। ये जो उस तरफ जाना था ये आ गया इस तरफ। ये इसको बोला जाता है बिहेवियर टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो मतलब हम इस डायग्राम से ये समझ में आता है कि अगर हमारा ये लाइट ट्रेवल करेगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर, आई रिपीट रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में अगर हमारा लाइट ट्रेवल करेगा, मीडियम 1 हमारा रेयर होगा, मीडियम 2 हमारा डेंसर होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे will shift towards the normal. In that case I will be more, R will be less. तो ये मैंने उल्टा यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी I will be more, R will be less। इन ये जो बड़ा पॉइंट है, I यहाँ पे बड़ा है,
I will be more, I will be less। ठीक है, I यहाँ पे ज्यादा है, R यहाँ पे कम है। तो ये हमारा पॉइंट हमको ध्यान देना, ये बेसिक पॉइंट यही है इस पूरे डायग्राम का। अगर रे ऑफ लाइट हमारा रेयर से डेंसर पास कर रहा है, रिपीट, रेयर से डेंसर पास कर रहा है, तो रिफ्रैक्टेड जो रे होगा वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा। I इज मोर, R इज लेस, तो ये रिफ्रैक्टेड रे इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अभी देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे लिख के रखता हूँ यहाँ पे कि ये अगर रेयर टू डेंसर जाएगा, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर अगर होगा तो I इज ग्रेटर देन R। मतलब क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। देखिए, अगेन हमारा ये मीडिया का इंटरफेस है। ओके, ये मेरा नॉर्मल है, n डैश इज माई नॉर्मल। ठीक है, x डैश इज माई इंटरफेस। अब देखिए, मान लीजिए यहां पानी है, वाटर है, वाटर है, ये मेरा मीडियम 1 है इस बार। ऊपर मेरा एयर है, ऊपर मेरा एयर है, ये मेरा मीडियम 2 है। इस बार मैंने जो रे ऑफ लाइट को मैंने पास किया, मैंने यहां से मैंने पास किया। देखिए ध्यान से मेरी बात, रे ऑफ लाइट मैंने यहां से मैंने पास किया। ओके, एट ए एंगल आई। अब इसने क्या किया, इसको जाना तो यहां था, इसको तो जाना तो यहां था। जैसे ही मीडिया चेंज किया, वो कहां जाएगा हम इसको देखते हैं अभी, बट इसको जाना यहां था, बट वहां नहीं जाके ये चला गया यहां पे। ठीक है, एट एन एंगल आर। तो ये क्या हुआ इस बार, ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये है मेरा रिफ्रैक्टेड वे। ओके, इस डायग्राम ध्यान से जरा देखिए, इसमें आई मेरा छोटा है, आर मेरा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे जाना तो यहां था, इसका हमारा मेन पाथ ये था, जाना इसको यहां था ऐसे, बट ऐसे नहीं, इधर चला गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल से दूर चला गया यहाँ पे। इसको मैं बोल सकता हूं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं, ये मेरा जो मीडियम है, यहाँ मेरा ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, एयर जो मेरा मीडियम, ये रेयर मीडियम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई रे ऑफ लाइट मेरा इंसिडेंट रे जो मेरा है, whenever it will pass from denser to rare medium, the ray of light will bend away from the normal। पिछली बार क्या क्या हुआ था, हमारा रे ऑफ लाइट जो था वो रेयर से डेंसर मूव किया था, और रे ऑफ लाइट मेरा टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट किया था। ओके, इस बार क्या हुआ, जो रे ऑफ लाइट है मेरा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, बिकॉज मैंने जो इंसिडेंट लाइट जो मेरा है वो डेंसर टू रेयर मेरा गया। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर रे ऑफ लाइट हमारा डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये हमको याद रखना है। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं।
ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। इट मे बी ए रेयर मीडियम ऑब्लिक डेंसर मीडियम, इट मे बी ए रेयर मीडियम ऑब्लिक डेंसर मीडियम। अगर किसी ने इंसिडेंट लाइट को सिर्फ अलोंग द नॉर्मल पास किया, ये लाइट का रे हमारे इधर ही पास कर दिया अलोंग द नॉर्मल, तो ये जो रे ऑफ लाइट ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, सीधा इसी नॉर्मल को फॉलो करता हुआ आगे चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारा भले ही मीडियम हमारा रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, अगर ये जो एंगल, अगर मेरा आई, अगर मेरा यहाँ पे आई अगर 0 है तो आर भी मेरा यहाँ पे 0 ही होगा। आई भी यहाँ पे 0 है और आर भी 0। ये मैं 0 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टेकन विद नॉर्मल एज ए रेफरेंस। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, वी कंसीडर ऑल द एंगल्स बाय कंसीडरिंग नॉर्मल एज ए रेफरेंस। तो नॉर्मल को रेफरेंस रखकर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो आई भी मेरा 0 आएगा, आर भी मेरा 0 आएगा। तो हमने क्या देखा इस डायग्राम में, अल्टीमेटली हमने 3 पॉइंट इसमें देखा है। देखिए टेक अवे पॉइंट्स क्या मिलेगा हमको, टेक अवे पॉइंट्स, टेक अवे पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन। इसमें टेक अवे पॉइंट्स के हमने जो पूरा पढ़ा देखा समझा, तो टेक अवे पॉइंट्स क्या, हमें इसमें क्या सीखा, जब ये रिफ्लेक्शन की बारी आएगी तो पहला पॉइंट हमको मिला आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह है पॉइंट नंबर 1 इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसके बाद है 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal will coincide at a point on the same plane। ये दो मेरा टेक अवे पॉइंट्स है फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें मेरा टेक अवे पॉइंट्स ये है, अगर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, देखिए रेयर टू डेंसर, मैं रिपीट कर रहा हूं, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर टू डेंसर इट मींस ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट अगर पास करेगा रेयर टू डेंसर, इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमारे शिफ्ट करेगा, लाइट का जो डायरेक्शन शिफ्ट करेगा, लाइट विल शिफ्ट फ्रॉम लाइट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करेगा अगर हम रेयर टू डेंसर में जाएंगे तो। सेकेंड पॉइंट, रे ऑफ लाइट passes denser to rare, ये होगा away from the normal। अगर denser to rare में ये जाएगा तो हमारा रे ऑफ लाइट जाएगा away from the normal। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट
passes through the normal, passes through the normal, then it will pass undeflected. ये वर्ड यही हमको लिखना है, अनडिफ्लेक्टेड। थर्ड पॉइंट हमने उस टाइम देखा था, ये मेरा ऐसा रहेगा, ये मेरा ऐसा रहेगा, नॉर्मल से पास हमारा कर गया तो ये मेरा, ये भी I इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, तो यही मेरा थर्ड पॉइंट, ray of light passes through the normal, then if the ray of light passes through the normal, then it will be undeflected. ये सीधा सीधा मीडियम में चला जाएगा। ये हाँ, ये इन दिस पर्टिकुलर केस लाइट हमारा मिसबिहेव नहीं करेगा, लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्पीड भले ही से कम हो जाए, स्पीड में हम आगे आएंगे कि लाइट का स्पीड कैसे होता है कम, कि दूसरे मीडियम में अगर जाएगा तो उसका स्पीड भी कम होगा। इस जो मैंने जो अभी कवर किया है पिछले आधे घंटे में, इसमें हमने सिर्फ लाइट के डायरेक्शन के बारे में देखा है, इसमें हमने स्पीड के बारे में नहीं देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में क्या होगा, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। इसमें हमने सिर्फ यही देखा है कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट का इसमें डायरेक्शन क्या होता है व्हेन इट एनकाउंटर्स अनदर मीडिया, जैसे ये इंटरफेस पहुंचता है तब लाइट कैसा बिहेव करता है, यही हमने इस वीडियो में देखा है। थैंक यू।